नमस्कार साथियों, मैं संजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल नो योर इकोनॉमी में। आज की वीडियो फ्लो वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन का टाइप बता देता हूँ ताकि आप बोर्ड्स में जब अपीयर होगे तो उसमें क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर देने के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहे पहले ही। जैसे कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इसमें कि स्टॉक वेरिएबल एंड जो फ्लो वेरिएबल है, इन दोनों को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, यानी कि आपको दोनों के कुछ फैक्ट्स बताने पड़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही में वो किसी एक ही फ्लो वेरिएबल या स्टॉक वेरिएबल के बारे में पूछ सकते हैं आपको, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए विद एग्जांपल पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जैसे कि आपको कुछ वेरिएबल देंगे, इकोनॉमिक वेरिएबल बहुत सारे, जैसे कि इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, सेविंग, लैंडिंग मनी, बोरोविंग मनी एंड इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं उनमें से आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकते हैं ऑलरेडी, और उसको आपको फ्लो वेरिएबल या स्टॉक वेरिएबल, मतलब ये किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, जो गिवन वेरिएबल है इकोनॉमिक वेरिएबल, उनको इन दोनों में आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। यानी कि इनको जो फ्लो वेरिएबल है उनको फ्लो वेरिएबल के अंदर रखो, और जो स्टॉक वेरिएबल है उसको स्टॉक वेरिएबल में। और रीज़न भी पूछ सकते हैं, मतलब विद रीज़न आप क्यों उसमें रख रहे हैं, क्या रीज़न है, ये आपको समझाना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इस जो टॉपिक से बन सकते हैं। अब बात करते हैं टॉपिक के बारे में। क्वेश्चन हमने देख लिया। अब कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे, अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया तो आप सब तरह के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे अगर हम ABCD सीख लेते हैं तो कोई भी वर्ड लिखना रहेगा तो हम लोग लिख देते हैं ना, क्योंकि अब हमें साउंड का नॉलेज हो गया है, तो हम उन साउंड का यूज़ करके उस वर्ड को बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको इस टॉपिक का अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो आपसे क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर पूछ रहा है उस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लो वेरिएबल की। ठीक है, फ्लो वेरिएबल जो आपका है, इकोनॉमिक वेरिएबल, ऐसे इकोनॉमिक वेरिएबल इसके अंडर आते हैं। जैसे कि पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। अ फ्लो इज अ क्वांटिटी विच इज मेजर्ड विद द रेफरेंस टू अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ऐसे जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल हैं उस क्वांटिटी को हम फ्लो वेरिएबल्स बोलेंगे, जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम नहीं पूछते हैं, जिसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मेजर्ड करते हैं या उसको डिस्क्राइब करते हैं तो एक किसी पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से नहीं करते, उसको हम एक पीरियड के हिसाब से करते हैं, एक टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से करते हैं, एक डायमेंशन के हिसाब से करते हैं। यानी कि पीरियड की जो डायमेंशन होती है उसके हिसाब से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि मैं आपकी इनकम के बारे में पूछूं तो आपकी एनुअल इनकम क्या है ना, तो आप एनुअल नहीं तो वैसे ही पूछता हूँ इनकम क्या है, तो आप इनकम को एक ड्यूरेशन के हिसाब से बताते हैं कि मेरी मंथली इनकम इतनी है, वीकली इनकम इतनी है, एनुअल इनकम इतनी है। तो वो किसी पर्टिकुलर टाइम की तो नहीं है ना कि भाई आज मेरी इनकम इतनी है, कल मेरी इनकम इतनी है। भैया आज मेरी इनकम इतनी है, कल भी मेरी इनकम इतनी है, चेंज ऐसे तो होती नहीं है। तो ये एक पीरियड के लिए होती है, जैसे एक महीना काम करने पे मेरे को इतना पैसा मिलता है। क्लियर है? इसी तरीके से जैसे हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम एक ऐसा वेरिएबल है, इकोनॉमिक वेरिएबल, जो कि डिस्क्राइब करता है या मेज़र करता है ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, उन गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी को मेज़र करता है जो कि अवेलेबल होती है हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। यानी कि किसी एक एट द पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बात कर रहा, एक पीरियड की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक ड्यूरेशन। जैसे कि हम नेशनल इनकम के लिए कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम एनुअली बेसिस पे कलेक्ट कर रहे हैं कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च, है ना, ये जो टाइम ड्यूरेशन हो गई। तो एक स्पैन ऑफ टाइम इसमें इंक्लूड रहता है जब हम फ्लो की बात करते हैं। ठीक है, इसके और एग्जांपल जैसे कि हो सकते हैं, मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने नेशनल इनकम बताया, मैंने इनकम आपको बताया। इन्वेंट्रीज में जो चेंज आता है, यानी चेंज इन इन्वेंट्रीज इसके अंदर आ सकता है। मनी सप्लाई, लैंडिंग एंड बोरोविंग मनीज, रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है,
या फिर हम सेविंग की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन जैसे किसी भी फिक्स एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन लगता है, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगता है, तो वो 1 दिन का, 2 दिन का या एक टाइम पीरियड की बात नहीं करता, आज इतना डेप्रिसिएशन है या 3:04 पे इतना डेप्रिसिएशन है, ऐसा नहीं। वो होता है एक एनुअल बेस पे, मंथली बेस पे या ईयरली बेस पे ना, किसी भी उसको हम ऐसे क्वार्टरली बेस पे, इन कुछ टाइम पीरियड के हिसाब से हम देखते हैं कि 3 महीने में इतना डेप्रिसिएशन लगा, 1 साल बाद इसकी वैल्यू इतनी डिक्रीज़ हो गई, ये इतना डेप्रिसिएशन लगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर भी, सेविंग्स भी, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ठीक है, ये सभी जो है इकोनॉमिक वेरिएबल के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया? यानी कि फ्लो वेरिएबल के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट, जैसे कि हमने फ्लो वेरिएबल की बात करी, तो फ्लो वेरिएबल एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये एक ड्यूरेशन है। ये देख लीजिए, ये क्या है? एक ड्यूरेशन, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सिर्फ एक दिन की, एक जैसे कि हम आरली बात करते हैं कि पर आर इतना, पर मंथ इतना, पर एनुअली इतना, है ना। तो ये एक ड्यूरेशन हमारा आ गया जिस क्राइटेरिया पे हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, तो दैट इज़ अ फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल की बात करें तो ये बिल्कुल उसका उलट है, मतलब वाइस वर्सा कह सकते हैं हम इसको। जैसे कि फ्लो वेरिएबल में हमने किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को मेज़र करते समय या उसको डिस्क्राइब करते समय एक टाइम ड्यूरेशन की बात करी थी, एक डायमेंशन की बात करी थी टाइम की, लेकिन स्टॉक वेरिएबल में हम एक पॉइंट ऑफ द टाइम की बात करते हैं, यानी एट द मोमेंट की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बात करा, किसकी बात करता हूँ मैं, कि मान लीजिए 31 मार्च को मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ठीक है, या फिर 1 अप्रैल को मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना है, ठीक है। या फिर जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, चेंज इन इन्वेंटरीज की बात जो कर रहे थे, वो आपका होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो वो आपको चेंज दिखाता है कि एक पूरे एनुअल बेसिस में या पूरे किसी भी हम ड्यूरेशन की बात करें, उतनी ड्यूरेशन में इन्वेंटरीज में इतना चेंज आया, या तो प्लस में गया या माइनस में गया, तो वो फ्लो है। वो क्या है फिर? फ्लो की बात करें। लेकिन जब हम किसी मोमेंट पे बात करें, 31 मार्च को स्टॉक कितना है हमारे पास, कितना बचा, तो वो हमारा स्टॉक है, उसकी हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक है। इसी तरीके से 1 अप्रैल को, या फिर जैसे हमने अभी बात करी थी एक व्यक्ति की इनकम की ना, इनकम अगर हम एनुअल बेसिस पे देख रहे हैं, मंथली बेसिस पे देख रहे हैं, आवर्ली बेसिस पे देख रहे हैं, क्वार्टर बेसिस पे देख रहे हैं, मतलब कई क्राइटेरिया है इसको मेज़र करने के, तो वो सब फ्लो में काउंट होगा। लेकिन मैं वेल्थ की बात करूं कि भाई अनिल अंबानी पे टोटल वेल्थ कितनी है, या मेरे पास टोटल वेल्थ इतनी है, कब? आज की तारीख में इतनी है, कल की तारीख में हो सकता है उसकी वैल्यू घट जाए, या मेरे शेयर्स गिर जाए, या मेरी ज़मीन की वैल्यू कम हो जाए, या मेरे घर में चोरी हो जाए, है ना, या किसी के और के घर में मतलब मैंने किसी और को हेल्प कर दिया, या किसी को मैंने डोनेशन दे दिया, कुछ भी हो सकता है। तो वो सब क्या है? वेल्थ को कम या ज़्यादा कर सकता है। मेरे को लॉटरी लग सकता है ना। तो आज मैंने बोला कि मेरी टोटल वेल्थ जो है सभी सोर्सेज से मिला के 50 लाख है, तो हो सकता है कल इसकी वैल्यू 1.5 करोड़ हो जाए, मेरे को 1 करोड़ का लॉटरी लग जाए। तो वेल्थ की मैं जो बात करता हूँ वो एट द मोमेंट बात करता हूँ कि टुडे, है ना, मैं अभी टिल डेट या मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूँ कि अभी इतनी है या कल तक इतनी थी, या 2020 अप्रैल में इतनी थी, समझ रहे हो ना। तो वो वेल्थ है, यानी कि वेल्थ क्या हो गया? एक स्टॉक वेरिएबल हो गया, इकोनॉमिक वेरिएबल है लेकिन स्टॉक वेरिएबल हो गया। इसी तरीके से और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि स्टॉक वेरिएबल में हम काउंट कर सकते हैं, उसमें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि वेल्थ की मैंने बात करी, फॉरेन डेट इसमें आ सकता है, लोन इसमें आ सकता है, और ओपनिंग स्टॉक जैसे मैंने बताया, क्लोजिंग स्टॉक इसमें आ सकता है, मनी सप्लाई, या फिर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं ना कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। तो इंडिया की पॉपुलेशन ऐसे मंथली ईयरली बेसिस की हम बात नहीं करते, पर मंथ इतनी पॉपुलेशन है, ऐसा तो कुछ नहीं होता, या एनुअल बेसिस पे इतनी पॉपुलेशन है। ये एक मतलब एक टाइम की हिसाब से हम देखते हैं कि
2021 में इंडिया की पॉपुलेशन 131 करोड़ थी, ठीक है, या फिर 2023 1 अप्रैल को जो हमारी स्टैटिस्टिकल डाटा जो है उनके अकॉर्डिंगली हमारे जो देश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ हो गई है। तो इस तरीके से हम डाटा को इसमें स्टॉक को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया स्टॉक वेरिएबल, क्लियर है। तो आई थिंक कि यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा फ्लो वेरिएबल एंड स्टॉक वेरिएबल में। इसको समझने के लिए हम ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए जैसे हम एक फ़ोन है हमारे पास, तो फ़ोन में कैमरा होता है, कैमरे में आप फ़ोटो क्लिक भी करते हैं या वीडियो भी बनाते हैं। फ़ोटो क्लिक करते हैं तो उसकी ड्यूरेशन देखेंगे आप, तो उसकी फ़ोटो क्लिक करने की कोई ड्यूरेशन नहीं होती, वो एट द मोमेंट होता है कि 3:40 मिनट पर 33 सेकंड पर ये फ़ोटो क्लिक हुई है। तो उस मोमेंट का ये सिर्फ मतलब एक आपको डिस्क्राइब कर रहा है जो भी पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये था उस टाइम, ठीक है। लेकिन एक वीडियो में जब हम रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं कैमरा का यूज़ करके, तो वो एक फ्लो वेरिएबल का एग्जांपल है। एक तरीके से कैमरा को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, फ्लो वेरिएबल और स्टॉक वेरिएबल के कर। जब कैमरा से फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो वो एक स्टॉक वेरिएबल का टाइप हो गया, और जब कैमरा से फ़ोटो की जगह वीडियो अगर हम शूट कर रहे हैं तो वो एक फ्लो वेरिएबल हो गया, क्योंकि वो ड्यूरेशन शो कर रहा है। एक मतलब किसी भी जहाँ पे आप वीडियो शूट करें उस जगह की एक ड्यूरेशन की 10 सेकेंड, 1 मिनट, 5 घंटे की वीडियो पूरी दिखा रहा है कि इस तरीके से इसमें इतना चेंज आया। क्लियर है? हाँ जी दोस्तों, तो ये था आज का आपका टॉपिक फ्लो वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल। अगर अभी भी इसमें कोई डाउट रह गया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाकर उस डाउट को दूर करने की। साथ ही में वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।